नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको 3B एक्सेल वर्किंग। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस पे आपको सिखाने वाले हैं किस तरह से हम जीएसटी का अमाउंट पता लगाते हैं कि कितना पेएबल आ रहा है, कितना पेएबल नहीं है, कितना अपने पास लायबिलिटी है और कितना अपने पास इनपुट है, मतलब अपने पास अवेलेबल है और कितना पेएबल है। तो देखते हैं, आपको बताता हूँ कैसे वर्किंग बनाते हैं, क्या फॉर्मेट है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट बता दीजिए, कमेंट करिए, मैं आपको देता हूँ फॉर्मेट। और पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा दिखाएँगे कैसे क्या कैलकुलेशन है और क्या प्रोसेस है पूरा। देखिए हर चैनल पे आपको ना सिर्फ़ बता के मिलेगा, यहाँ पे आपको मैं बता के नहीं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि ए टू जेड है तो ए टू जेड से सीधा ए से जेड नहीं पहुँचेंगे। ए से लेके बी, सी, डी करके जेड तक पहुँचेंगे। तो वो प्रोसेस आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि समझ में वैसे आएगा जब पूरा देखेंगे कि मैंने कैसे किया है और क्या बताया है। तो ये हमारा है सेल्स वाउचर टैली में जुलाई मंथ का। इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ F8 करने के बाद। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फ़ोल्डर पे पाथ देके फटाफट डाल देता हूँ, सेल्फ रजिस्टर। ये सीके तो सीके का डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट होने जा रहा है। एक्सेल एक्सपोर्ट होने के बाद सेल के बाद अभी परचेज़ का एक्सपोर्ट भी ऐसे ही निकालेंगे, सेम प्रोसेस के साथ। बस ये सेल रहेगा और वो परचेज़ रहेगा। तो इसको कर देते हैं यस और चलते हैं टैली में फिर से परचेज़ रजिस्टर की तरफ। तो ये हमारा जुलाई मंथ का सेल हो गया, अब जाएँगे परचेज़ की तरफ। तो परचेज़ रजिस्टर में देखेंगे कितना परचेज़ है हमारे पास। दोस्तों परचेज़ का मतलब ये नहीं है कि टैली में जितना है परचेज़ वही परचेज़ है। नहीं, बहुत सी कंपनियाँ ऐसी होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी ऐसी होती हैं, जो परचेज़ कर तो लेती हैं लेकिन इनवॉइस ले नहीं पाते जो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, जहाँ पे खरीदते हैं, अगर बिल नहीं ले पाते तो वो लोग जीएसटी फाइल करते हैं और जीएसटी फाइल करते हैं तो हम लोग को 2B मिलता है। तो 2B में जो मिलता है, वो हमको ले देखना है और लेना पड़ेगा। ये तो हम डाउनलोड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसके लिए ताकि डिफ़रेंस जो रहेगा वो मालूम पड़ेगा। ये एक फ़ीड रहता है कि अगर मान लो जैसे आपका कोई कंपनी का मालिक है, जैसे कंपनी का मालिक है बोलेगा कि मैंने कितना लिया था और कितना इनपुट है टोटल, तो आप बता सकते हैं कि आपने इतने-इतने इनवॉइस दिए थे और टोटल पे इतने शो कर रहे हैं। तो वो चीज़ होती है जो आपको पोर्टल से लेनी है। 2B 2B डाउनलोड करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप देख लेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, खुद से ही कर सकते हैं और ये भी आप खुद से ही कर सकते हैं। दोस्तों मेरे जो वीडियो रहते हैं ना, वो सारे आपको प्रैक्टिकल ही मिलेंगे। मतलब मैं प्रैक्टिकल आपके सामने वर्किंग बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और क्या-क्या फ़ॉर्मूला होते हैं, कैसे बनाना है, सारे डिटेल के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी अभी आप देखेंगे किस तरह से ये मैंने 2B डाउनलोड कर रखा था ऑलरेडी, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं डाउनलोड करने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो ये रहा अपना 2B। 2B में भी देखिएगा, अभी आप 2B डाउनलोड कर लेंगे ना, जैसा होता है कि बहुत सी कंपनियाँ होती हैं, वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बनाती हैं, बट हम लोग के पास डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नहीं आता है। तो 2B में वो लोग डालते हैं, तो हम लोग उधर से भी देख सकते हैं। तो अभी मैं पहले 2B देखूँगा, जो भी परचेज़ है अपना, कितना परचेज़ है, क्या है। तो परचेज़ का इनवॉइस जैसे ही आप देख सकते हैं जस्ट डबल है। जितना हमको टैली पे दिख रहा है उससे डबल मेरा पोर्टल पे है।
और ये देखिए आप 2 डेबिट नोट हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी आप 3B फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले 2B एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसका इनपुट और अपने पास जो इनपुट रहता है परचेज़ का, जो टैली पे मारते हैं उसका उसका बहुत ही डिफरेंट होता है। तो बहुत से इनवॉइस ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो मैंने परचेज़ तो किया है, मेरे पास बिल भी है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने जीएसटी R1 का रिटर्न नहीं किया है तो हम लोग को 2B में शो नहीं करेगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग उसको बिल टैली में देख के इनपुट ले तो लेते हैं, लेकिन पोर्टल में हमको इनपुट नहीं मिलता है, क्योंकि वो सामने वाला डालिस नहीं है, मतलब पोर्टल पे डाला नहीं उसने इसके लिए। तो वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। पोर्टल से आप करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर इनवॉइस छूट गया ना तो फिर उसमें 18% 1 डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो अलग होता है, अगर किसी का लेट होता है, कोई लेट अगर पेमेंट करेगा तो वो भी मैं आपको वर्किंग दिखाऊंगा, वर्किंग लेके आऊँगा, कैलकुलेशन लेके आऊँगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मेरा भी जो वीडियो है आपको 100% में 90% दे के जाएगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो है प्रैक्टिकली है, आपको दिखाने के बताने के बाद ही समझ में आएगा। अदर चैनल में क्या रहता है, वो आपको बता तो देगा कैसे क्या करना है, बट आपको करके नहीं दिखाएगा जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर दिए जुलाई। अब यहाँ पे मेन फाइनल 3B बनाने जा रहा हूँ मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। टैली से मैंने सेल्स निकाला, परचेस निकाला, पोर्टल से 2B निकाला, बराबर। अभी मैं इधर पे उसका इंडेक्स रखूंगा जून मंथ का, क्योंकि इंडेक्स बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो मंथली मंथली में कॉपी पेस्ट करता हूँ, सबके लिए इजी फॉर्मेट है वो, तो ये वाला। लेकिन भरना अपने हाथ से जो जुलाई मंथ का रहेगा, इसमें डेटा जो भरा है जून मंथ का है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जुलाई मंथ में पेस्ट करता हूँ। जुलाई मंथ में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, सेल पे जाऊँगा और परचेज पे जाऊँगा। तो पहले ये हम पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। पेस्ट करने के बाद देखेंगे आप सेल्स रजिस्टर। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दें, सेल्स पहले पेस्ट करना है और परचेस नीचे रहेगा, क्योंकि पहले जो पेमेंट करना रहता है वो दिखाते हैं, फिर जो आया हुआ है वो दिखा के माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, थोड़ा सा वर्किंग बना रहा हूँ जैसा मैं, वैसा देख लो आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम जा रहे हैं सेल्स रजिस्टर, तो फटाफट सेल्स रजिस्टर को कॉपी करेंगे पूरा। कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब फटाफट कॉपी कर लेता हूँ, उधर पेस्ट करता हूँ। दोस्तों आपको कोई भी फॉर्मेट चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दूंगा। टीडीएस की वर्किंग चाहिए, टीडीएस का वर्किंग कैसे बनाते हैं, जानकारी चाहिए तो आप एक बार कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा और लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। टीडीएस रिटर्न कैसे करते हैं, उसका चालान कैसे बनाते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, जो भी डिटेल रहेगा, रिटर्न कैसे करते हैं, सारी डिटेल के साथ आऊँगा लेके। बस आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखिए, मैं आपको A to Z दिखा रहा हूँ। अभी ये मैं परचेस का कॉपी कर रहा हूँ, टैली से जो मारा हुआ था। ठीक है, परचेस रजिस्टर, इसको मैं कॉपी करके उधर ही डालूंगा। जी हाँ, यहाँ पे डाल दिया। अभी आप देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने परचेस कॉपी कर दिया है, अभी बस 2B बाकी है। तो 2B मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था और उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है कि 2B डाउनलोड कैसे करते हैं। तो वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मर्ज है, जो मर्ज सेंटर है ना, जो इसको पहले अनमर्ज करेंगे, क्योंकि
कॉपी पेस्ट करने में क्या है कि सेल में और उसमें फिल्टर लगाने में दिक्कत होएगा। इसके लिए मैं पहले से सबको सेल को सेंटर से अलग कर दे रहा हूँ, मर्ज जो है उसको अलग कर देता हूँ। और ये पूरा एक्सेल कॉपी करके उधर लेके जाना है मुझे। हाल ही में अभी एक गुड न्यूज़ आई है कि अगर कोई भी आप टू व्हीलर बाइक परचेस करते हैं तो आपको 28% जीएसटी पे करना पड़ता था। अभी सरकार ने उस पर रोक लगाई है, अभी 28 से 18% कर दिया उसको। तो आपको कहीं ना कहीं 10% और बच रहा है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। हाँ, तो यहाँ से हमने टोटल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट तक मैं कॉपी कर चुका हूँ। और ज़्यादा पूरा कॉपी नहीं करना आगे तक, टैक्स टोटल टैक्स अमाउंट तक ही बहुत है। ज़्यादा करेंगे तो क्या ही मतलब, एक्सेल बड़ा हो जाएगा। तो जितना है अपना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, और इसके बाद देखते हैं टोटल कितने इनवॉइस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टू बी में ज़्यादा है और टैली के परचेस में कम है। क्योंकि कुछ इनवॉइस ऐसे रहते हैं कि हम जल्दी जल्दी में रहते हैं और सामान परचेस तो कर लेते हैं, लेकिन बिल लेके रखना भूल जाते हैं या कैरी करना भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाली पार्टी जब रिटर्न करेगी तो हमको पोर्टल पे शो करता है, तो हम लोग वो ले लेते हैं। अब ये फटाफट मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, उधर पेस्ट कर लेता हूँ कि क्या क्या था। इसीलिए बोलते हैं टू बी जरूर चेक करें एक बार, बिना टू बी के थ्री बी रिटर्न फाइल ना करें। जिनका क्वार्टरली रिटर्न होता है उनका क्वार्टरली मिलता है, और जिनका मंथली है उनको तो मंथली मिल जाता है। उनको मंथली करना पड़ता है तो मंथली टू बी चाहिए। अब यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी है टू बी की, और फॉर्मेट दे दिया है जो भी हेड था। अभी हम जाएंगे, ये जितने भी नॉइस मैंने मारे हैं अब मुझे पहले देखना है और मैच करना है कि मैंने कौन कौन से इनवॉइस मारे हैं और कौन कौन से टू बी में हैं जो एक्स्ट्रा है। तो देखते हैं कितने इनवॉइस एक्स्ट्रा निकलते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक इनवॉइस मैच करना पड़ेगा टैली के परचेज से और टू बी से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, ये मैच इसलिए करना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपना क्या बोलते हैं, जून मंथ का जैसे किसी ने रिटर्न किया है, ठीक है, और उसने बिल डालना भूल गया, तो जुलाई के मंथ में जो रिटर्न करना रहता है उसमें डालता है, एक महीने बाद आता है कोई कोई इनवॉइस। तो इसके लिए हम लोग को क्रॉस चेक करना जरूरी है, उसका इनपुट लेना जरूरी है। तो इनवॉइस के साथ में हम लोग देख सकते हैं डेट मिलती है, इनवॉइस डेट। तो उस हिसाब से अगर कोई इनवॉइस पिछले मंथ का रहेगा तो उसका फिर इनपुट हम लोग लेते हैं उधर, उसको मैनेज करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनवॉइस कैरी नहीं कर पाते रिटर्न फाइल करते समय, भूल जाते हैं। तो देखते हैं। बहुत ही अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, क्या है ना, जो भी आपका टैली में परचेज है, जो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसका हम लोग इनपुट नहीं ले सकते। वो समझो हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं है उसका, टैक्सेबल अमाउंट जीएसटी अमाउंट कुछ नहीं लेना है।
कुछ नहीं, मतलब वो समझो एक तरह से जीरो है, कैंसिल है, यही पकड़ के चलो, उसको समझ लो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो पोर्टल पे है नहीं, उसका रजिस्टर नंबर नहीं है, तो आपको इनपुट कैसे देगी? जो उसका रजिस्टर नंबर होगा वो अपलोड करेगा, GSTR 1 फाइल करेगा, तो आपको मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना है वर्किंग बनाते समय कि 3B का जब वर्किंग बनाओ तो 2B से जब मैच करोगे तो देखोगे टैली में बहुत सारे इनवॉइस ऐसे होंगे जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे, मतलब उनके पास रजिस्टर नंबर नहीं होगा। तो सामान परचेस तो कर लिया है उन्होंने, हम लोगों ने उनसे, लेकिन वो हमको रिटर्न नहीं दे सकते GST का। तो इसमें क्या होना चाहिए, आप लेते समय सामान जब भी परचेस करें तो एक बार ध्यान दे वो सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि उसको भी फायदा नहीं है लेकिन अपने को घाटा है। क्योंकि वो GST रिटर्न करता है, B2C में डालता है, इनवॉइस डालता है, वो टैक्स पे करता है, लेकिन वो हम लोग को नहीं आता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। उसके लिए घाटा है, उसके लिए घाटा है, अपने लिए भी घाटा है। उसके लिए क्या घाटा है, वो तो पे करेगा ही करेगा, उसने सेल किया है, लेकिन घाटा अपने लिए है कि हमको मिला नहीं वो अमाउंट GST का। वही रजिस्टर पार्टी होती है तो हम लोग को मिल जाता है, जो हम लोग GST भरते हैं, पे करते हैं, कुछ सामान लेते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमने डेबिट नोट को भी उठा के रख लिया है, क्योंकि डेबिट नोट क्या है, अपना इनपुट है, मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। जो भी मिल रहा है 6-6 रुपया कुछ मिल रहा था, हाँ ये 6-6 रुपया मिल रहा है। तो ये भी अपना एक प्लस पॉइंट है कि 6-6 रुपया मिल रहा है GST में, तो 12 रुपया है, ठीक है। तो दो इनवॉइस से तो 12 रुपये GST, 12 रुपये GST। अब इसका टोटल कर लेते हैं, और इक्वल पे दबाएंगे दोस्त तो फॉर्मूला लग जाएगा आपको। इक्वल टू सम वम कुछ नहीं करने का है, और इक्वल टू मारो और फटाफट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि IGST में 3615, यानी कि 3615 रुपया, ठीक है। अभी अभी देख सकते हैं यहाँ पे, ये B2C पर्सन है, मतलब उसके पास GST नंबर नहीं है, तो उसका हम लोग इनपुट नहीं ले सकते हैं, वो हमारे लिए जीरो है। जीरो मतलब जीरो है, कुछ भी नहीं है। वो समझो इनवॉइस हमने निकाल दिया, क्योंकि ना तो उसको टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ना ही GST वैल्यू, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, आपके टैली में है वो पड़ा हुआ, वो बात अलग है, लेकिन मेन मुद्दा ये है ना भाई साहब कि इनपुट उसका मिलेगा नहीं, तो हमको भी थोड़ा सा रिको बनाने में दिक्कत होता है। रिको बनाने में क्या दिक्कत होता है भाई साहब, रिको भी एक अलग चीज होती है, वो जब आप बहुत हाई लेवल पे पहुंचेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि रिको क्या चीज है। और जैसे अगर आप कोई जानता है या फिर जानना चाहता है तो आप कमेंट करो, मैं बताता हूँ कि रिको भी क्या चीज होती है। रिको एक बार छोटा छोटा बता देता हूँ। रिको में आपका 3 साल 4 साल का डेटा एक साथ रख सकते हैं, उसका फॉर्मेट होता है। और उसमें किस महीने में भी कोई गलती की होगी तो आपको मालूम पड़ जाती है कि मैंने यहाँ गलती की है। वो वर्किंग भी खुद ही हम लोग बनाते हैं, और गलती जो होती है वो हम लोग पकड़ लेते हैं। उसमें मालूम चल जाता है कि क्या गलती हमने की है, कहाँ पे की है, कहाँ पे मैंने इनपुट कम लिया है, कहाँ पे ज़्यादा लिया है, टैली पे कम है और पोर्टल पे ज़्यादा है। तो बिटवीन ऑफ डिफरेंस मतलब वैसा है कि अपना टैली से और पोर्टल से जो मिसमैच होता है ना, वो होता है रिको। वो अर्ली मंथली कैसा बनता है, मंथली वाइज बनता है, हर मंथ का रेट का टोटल डालते हैं और वो बनाते हैं, जैसे कि आपको तो टैली का देखेंगे टोटल मंथली कितना सेल हुआ, GST अमाउंट डालेंगे, एक साइड में डालेंगे पोर्टल का। तो पोर्टल का कैसे डालना है वो आपको आइडिया नहीं है अभी, तो पोर्टल का डालना है वो हम आपको बता देंगे, अगर आपको बनाना है जब बताइए, कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको। चाहिए तो फॉर्मेट भी दे दूंगा, उसका इशू नहीं है, फॉर्मेट का कोई इशू नहीं है, फॉर्मेट आपको आराम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा, उसका लिंक मैं इस वीडियो पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको भी सारा कुछ मिल जाएगा। 3B का वर्किंग का एक्सेल जो भी रहेगा, फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट मैं देता हूँ। तो दोस्त देखो कैसा है ना, अभी जो वर्किंग में बना रहा हूँ ना,
इसे इसको मैं अगर बता के बताता कि मैंने कैसे बनाया है, तो मैं पहले वर्किंग बना लेता फिर आपको बताता, तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते का मतलब कैसा है, मैं अगर करके रख दूँगा और आपको बता दूँगा कि मैंने खाना समझ लो बनाया। अब मैंने प्याज़ डाला, कितना फ्राई किया, किस तरह से फ्राई किया उसको, कभी लहसुन डाला, कभी प्याज़ डाला। सेम वही प्रोसेस है कि जब भी उसको लाइन से करेंगे, दिखाएँगे तभी मालूम पड़ेगा। इसलिए मेरा वीडियो लंबा जा रहा है। अगर मुझे बताना ही रहता कि क्या प्रोसेस है, तो मैं पहले से वर्किंग बना लेता और आपको सिखा सकता था कि मैंने ये वैल्यू यहाँ से डाली, ये वैल्यू यहाँ से डाली, फिर मैच किया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जो करके दिखा रहा हूँ आपको करूँगा तो आपको बराबर समझ में आएगा। नहीं तो ये वीडियो मात्र मेरे 5 मिनट की थी मेरे लिए और कम का ही था, मैं तो 2 मिनट में खत्म कर देता। ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ़ समझाने के लिए वीडियो खाली लंबा हुआ है बस और कुछ नहीं। समझाना देखो मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या है बनाने का। तो इसके लिए वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो सोच समझ के इसलिए बना रहा हूँ ऐसा लंबा कि आपको समझ में आना चाहिए प्रोसेस क्या है उसका पूरा। अभी क्लाइंट ने टैली नया दिया था, उसके बाद फाइनल करके थोड़ा सा, तो वो वाला टैली का मैं निकाल रहा हूँ परचेज़, सेल्स का सेम है, परचेज़ निकाल रहा हूँ। थोड़ा-सा उन्होंने अभी कॉल करके मेरे को बताया कि मैंने फिर से टैली बैकअप किया है, तो उन्होंने भेजा है तो मैंने टैली ओपन करके निकाला है फटाफट। तो उसको मैं परचेज़ को रजिस्टर को फिर से कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। शायद से कुछ बहुत चेंजेस होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं तो बना ही रहा हूँ वर्किंग, उसका कोई टेंशन नहीं। बनाना तो मुझे ही है। चलो भाई यहीं पे पेस्ट कर दो। तो भाई साहब यहाँ पे हम वर्किंग कर दिया पेस्ट, इसको करेंगे यस। तो अपनी वर्किंग आ गई, कुछ चेंजेस हुए थे जो कि वर्किंग में यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। हालांकि मुझे वर्किंग बनानी है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पता ही है कैसे क्या करना है। डेटा बाद में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टू बी है। मुझे परचेज इसलिए निकालना रहता है कि मालूम पड़ जाता है कि टैली में हमने कितना किया था, क्योंकि जो रिको बनता है ना, वो रिको टैली से और पोर्टल से मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर हम लोग किस काम के अकाउंटेंट है भाई। जीएसटी रिटर्न कर रहे हैं, वर्किंग बना रहे हैं, तो फिर मतलब क्या बनाने का, अगर मैच नहीं करा पा रहे हैं तो। तो उसके लिए वर्किंग हम लोग बनाते हैं, रिको बनाते हैं, तो रिको का मतलब ही होता है कि हमारा टैली से पोर्टल मैच होके चल रहा है। कम ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग एडजस्ट करके समझ के जो भी जहाँ पे दिक्कतें आई उनका सॉल्यूशन निकाल के मैच करके चलते हैं। क्योंकि बहुत से इनवॉइस ऐसे होते हैं कि क्रेडिट नोट बना देते हैं, डेबिट नोट बना देते हैं, डेबिट नोट बनता है, क्रेडिट नोट बनता है, अमाउंट एडजस्टमेंट होता है, तो उसकी वजह से हम लोग को टैली से पोर्टल मैच करा के चलना पड़ता है। तो उस चीज़ का भी हम लोग खास ध्यान दे रहे हैं और देते रहेंगे आगे चल के भी। अभी आगे चल के क्या चेंजेस आते हैं मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं। मैं तो बना रहा हूँ वर्किंग, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अभी मैचिंग करना स्टार्ट कर दिया है कि कौन सा इनवॉइस मेरे पास टैली में है जो टू बी में है। तो मैं फटाफट मैच करा रहा हूँ, देखिए आप कैसे मैच होता है। माइका लाल एक उधर था, टू बी में भी उसने डाला है, मैंने उससे परचेज किया था, उसने टू बी में डाला है। तो मैंने उसको येलो हाईलाइट किया दोनों को कि ये मुझे मिल गया, हाँ टू बी में भी है, इधर भी है। अभी देखेंगे इनवॉइस क्या है। इनवॉइस नंबर है एस एन एस, यानी कि हाँ अभी क्या है 002, इनवॉइस नंबर 002। देखते किधर है नीचे टू बी में, जैसा कि आप देख सकते हैं वो रहा एस एन एस 002। तो ऐसे मैच करना है दोस्त, येलो हाईलाइट कर दो उसको फटाफट। तो दोस्त यही है थ्री बी वर्किंग का प्रोसेस। लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि अभी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नए नए क्या अभी चेंजेस भी कुछ हुए हैं, जिनको आता भी है और नहीं भी आता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है कोई मेरे से भी ज़्यादा जानता हो या फिर मेरे से काफ़ी आगे हो। तो अगर जितना मुझे यहाँ तक कि पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि टूबी में कुछ इनवॉइस ऐसे होते हैं जो कि इनपुट हम नहीं ले सकते हैं, रिटर्न किया है उन्होंने लेकिन उनका इनपुट हम नहीं ले सकते हैं, तो उस चीज़ का भी खास ध्यान देना है।
सबका इनपुट मिलना आसान नहीं होता है, वो भी उनको देखना पड़ता है। अभी ये क्या है, मूवी शूटिंग लाइन का है, मूवी बनाता है, वेब सीरीज बनाता है, तो ये इसका नॉर्मली मुंबई का है तो मुंबई का ही परचेज इसका ले सकते हैं। अदरवाइज मुंबई से इसने गुजरात में इसका गाँव है, तो गुजरात में इसने कुछ परचेज किया था पिछले मंथ है शायद से, तो इसको जीएसटी में अमाउंट दिख रहा था मेरे, तो उसको हम लोग नहीं ले सकते थे क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट था। सो सबका अलग अलग होता है, रूल होता है, किसी का ले सकते हैं किसी का नहीं ले सकते, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड की कंपनी काम क्या करती है। मैं कंपनी काम क्या करती है। अगर आपको रिको की वर्किंग चाहिए या फिर एक्सेल फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए, तो आप एक बार कमेंट करिए, तो मैं आपको वर्किंग बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि बनाना कैसे है, और फॉर्मेट भी देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं आपको यही बता दूंगा कैसे 3 साल का 4 साल का एक साथ बना कवर करना है, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो जाएगा, और समझाने में भी टाइम जाएगा, क्योंकि उसमें बता के नहीं हो पाएगा दोस्त, क्योंकि ये चीज़ बता के होने वाली चीज़ होती है तो मैं बता के कर देता, बता के हो भी सकती है लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बताना और करा के बताना में बहुत अंतर होता है दोस्त। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि येलो हाईलाइट करना है कि ये इनवॉइस से मैच हो रहे हैं। अगर मैं बोल दूंगा परचेस से परचेस टू बी का मैच होना चाहिए, टैली से परचेस और टू बी के परचेस से मैच होना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे टू बी किधर होता है भाई, परचेस किधर होता है, क्या होता है, तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि भाई किधर से डाउनलोड, तो वो चीज़ मैंने बताया कि टू बी मैंने डाउनलोड किया, उसके लिए वीडियो अलग से बनाया है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है 2-3 मिनट का, तो इसके लिए मैंने टू बी अलग से बना दिया है। ठीक है, तो टू बी मैंने डाउनलोड कर लिया था, इसके बाद टैली से परचेस निकाला, वो आपको दिखाया मैंने किस तरह से कॉपी किया, पेस्ट किया, क्या फॉर्मेट रखा, फॉर्मेट भी आपको दिखाया कि फॉर्मेट कैसे बनाया है मैंने। फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पे जाएं और फॉर्मेट उठाएं, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको टीडीएस की वर्किंग चाहिए तो टीडीएस की वर्किंग भी मिल जाएगी, सब चीज़ अवेलेबल है दोस्त, खाली बस एक कमेंट मारे या फिर टेलीग्राम में आ जाए। सब्सक्राइब करें या ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई देख के समझ के ही जाइए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ ये वाली यहाँ रख देना वो वाली वहाँ रख देना आंसर आ जाएगा, वैसा काम नहीं है। कैसे आ रहे हैं आंसर वो बता रहा हूँ। मैं हलवा बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बताने में और करके दिखा के बताने में बहुत अंतर होता है दोस्त। अगर मैं करके रख दूँ फिर बताऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, और वही चीज़ मैं करते करते आपको बताऊंगा तो बहुत ही जल्द समझ में आएगा। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, आप एक बार जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से इनवॉइस ऐसे भी रहते हैं जो हमारे पास टैली में रहेंगे और पोर्टल पे नहीं रहेंगे, जैसे कि B2C के इनवॉइसेस होते हैं, परचेस किया है हमने और डाला है, लेकिन सामने वाला पार्टी जीएसटी नहीं है उसका, तो हमें वो इनवॉइस का इनपुट मिलेगा नहीं, तो उसका मतलब नहीं है, तो टैली में खाली रहेगा लेकिन पोर्टल पे नहीं रहेगा। तो वो सब चीज़ें भी हैं दोस्त, ध्यान देना आप एक बार। वो देख रहे हैं आप जैसा कि माइक माई ट्रिप का है, छूटा है, तो वो जायज़ है, क्योंकि छूटा है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है, और मैक माई ट्रिप का शायद से इनपुट है भी कुछ, मैक माई ट्रिप का इनपुट रहेगा। तो ये चीज़ अगर आप बना के वर्किंग येलो हाईलाइट करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि वर्किंग में मैंने क्या पिछले मंथ लिया था और क्या बाकी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना। इसीलिए वर्किंग बनती है, ताकि क्योंकि हम आज फाइल करेंगे अगले महीना कौन याद रखेगा कि क्या किया था क्या नहीं किया था, भूल जाएंगे, तो वर्किंग बना के रखा है उधर लिख के डाल दिया तो याद है अपने को।
वो चीज़ हो जाती है। या फिर कलर से हाईलाइट कर दो, ये कलर का ये सीन रहेगा, ये कलर का ये सीन रहेगा, तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, आप ध्यान दो। बस एक बार आप प्रोसेस समझ जाओ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रोसेस है। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको करके बता रहा हूँ, करते हुए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ना, वो कहीं नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सब आपको एजुकेशन मोड पे दिखाएंगे, टैली आपको दिखाएंगे तो एजुकेशन मोड पे दिखाएंगे। यहाँ एक्टिवेट टैली प्राइम गोल्ड पे दिखा रहा हूँ। जो भी सीन है मेरा, जो भी है, टोटली मैं हार्ड करके दिखा रहा हूँ आपको कि क्या है प्रोसेस, क्या है उसका, A to Z में लाइन से वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ, वर्किंग बना के दिखा रहा हूँ, मैचिंग करा के दिखाऊंगा, और कैसे क्या रहेगा सीन पूरा दिखाऊंगा आपको। फटाफट मैच करा लेता हूँ दोस्तों, तो बने रहिए चैनल पे। बस थोड़ा टाइम और लगेगा इसको मैच कराने के लिए, फटाफट मैच हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो भी इनवॉइस एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो वो भी डालना तो पड़ता है बाद में टैली में, लेकिन कोई नहीं, डाल देंगे। कुछ इनवॉइस ऐसे होते हैं जो हम लोग लेना भूल जाते हैं, लेकिन पोर्टल वाले अपने को दे देते हैं, ये ले भाई तेरा छूट गया था। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आप GST अमाउंट पे कर देंगे, परचेज कर लेंगे सामान, उसका इनवॉइस ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ईमेल पे आता है, या फिर डायरेक्टली आपका पोर्टल पे ही आएगा, या फिर उसका इनवॉइस नहीं मिलता है, इनवॉइस नहीं देते हैं, सीधा पोर्टल पे वो लोग डालते हैं, तो वो भी सीन रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह से आपको इनवॉइस मिल जाए, बहुत सी जगह से इनवॉइस नहीं मिलता है और आपको पोर्टल पे देगा। बहुत सी जगह पे ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, बहुत से चेंजेस हो गए हैं, तो वो सीन हो जाता है। बस इसको मैच कराने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं है। वर्किंग तो हमारी फटाफट फाइनल हो जाएगी, इसको मैच कराना थोड़ा लंबा काम है। बस हो ही गया है, और बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले में क्या रहता है ना, इनवॉइस लाइन वाइज रहता है, डेट वाइज से आता है, और इन पोर्टल पे इनवॉइस डेट वाइज नहीं आता है। एक बिल ऊपर रहता है, दूसरा बिल नीचे रहता है। ये सीन हो जाता है। इसको मैच कराने में इसके लिए टाइम लग रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ही बच रहा है, बस मैच होने वाला है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, फिर इसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला और निकालेंगे कितना टैक्स पेबल आ रहा है, कितना क्या है इनपुट है। कि सेल ज़्यादा हुआ तो जीएसटी भरने आएगा, वो भी देख लेंगे। मोस्टली भरने ही आता है भाई। अगर कमाई कम करेंगे और परचेज ज़्यादा करेंगे तो फिर बचेगा क्या। इसलिए कमाई ज़्यादा करेंगे, परचेज कम करेंगे। तो कमाई ज़्यादा करेंगे तो जीएसटी भरना जाहिर सी बात नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ वैल्यू है जो ऑटोमेटिक पकड़ रहा है, तो अभी निकालूंगा मैं। इसको निकाल के जीरो कर दूंगा। और यहाँ पे अपना वैल्यू डालना है मुझे, जो भी है इनपुट का। तो मैं यहाँ पे पोर्टल का जो भी टोटल वैल्यू है ये मैं डाल दूंगा। उसके बाद डाल देंगे CGST का और SGST का। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे IGST जो इनपुट का था वो 2B से डाला है। अब डालेंगे हम सेल्स का वैल्यू। सेल्स का वैल्यू हमको टैली से लेना है, क्योंकि हमने सेल किया है तो हमको पता है कि प्रॉपर हमारा सेल कितना हुआ है, टैली पे पड़ा हुआ है। तो इधर पे देखेंगे IGST किधर है भाई। IGST रहा अपना 8,280 रुपया। तो GST का अमाउंट ले लेंगे 8,280। यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोई और तो GST नहीं है इसमें। साथ से IGST डबल हो जाए तो यहाँ पे हमने IGST डाल दिया है। अब यहाँ पे डालेंगे CGST यानी SGST। तो वो भी डाल देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने वो भी वैल्यू डाल दी है। SGST की वैल्यू डाल देते हैं। SGST की वैल्यू डालने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 68,000 जो है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सेट ऑफ पकड़ रहे हैं। तो उसको मैं अभी निकाल देता हूँ। वो पिछली वर्किंग में मैंने सेट ऑफ किया था, तो उसको निकालना पड़ेगा। 68,000 को जीरो करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं आप हमारा परचेज है IGST में इतना और CGST में इतना। 8,000 का सेल हुआ था, 3,000 कुछ का जो है इनपुट था, तो उससे हमने माइनस किया तो हमारा 4,600 CGST भरने आ रहा है, और SGST IGST भरने आ रहा है, जो भी आ रहा है माइनस करके। ये मैंने डाल दिया मंथ ऑफ जुलाई। अभी हमारी वर्किंग बन के रेडी हो गई। इसमें हमारा सारा इन्वेस्ट लेना था, इसके लिए